Today my topic is interest on drawing. How to calculate interest on drawing. We have two methods. First simple method and second is product method. In simple method, here amount is given, rate of interest is given and time also is given. आपके पास अमाउंट भी गिवन होगा, रेट भी गिवन होगा और आपको टाइम भी मेंशन किया जाएगा कि हमारी ड्राइंग पर्टिकुलर किस डेट से है। जुलाई, मैंने एग्जांपल लिया जुलाई से, तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स बनेंगे। सेकंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 1/12। यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 1/12, यानी आपको एक एवरेज 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें प्रोडक्ट मेन अमाउंट है, मेन पॉइंट है। हमें प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम, यानी आपके पास अमाउंट होगा और आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एक्स विड्रू ₹2000 पर मंथ, तो प्रोडक्ट बनेगा अमाउंट 2000 एंड पर मंथ टाइम पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ टाइम की भी एक एनालिसिस, हम लोग टाइम को भी हम क्लासीफाई करेंगे, तो वो भी मेरे पास 3 टाइप्स का टाइम होता है। जैसे मंथली हम बात कर रहे थे, यहाँ मंथली पर मंथ, तो मंथ में भी 3 टाइम्स हमारे पास होते हैं, Jan 1st, Jan 31st एंड Jan 15, यानी बिगिनिंग, एंडिंग एंड मिडल 3 टाइम हम कंसीडर करेंगे। और जो अमाउंट हमें एक टेबल के अकॉर्डिंग, आप इस टेबल को आप क्रैम कर लेते हैं तो टाइम का प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाएगा ईजिली। हम पहले इसको स्टडी करते हैं। देखिए मेरे पास मैंने टाइम लिया है मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ एंड 9 मंथ, यानी मंथली बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एंडिंग ऑफ द मंथ एंड मिडल ऑफ द मंथ। ऐसे ही हम लोग क्वार्टरली भी लेंगे, बिगिनिंग क्वार्टर, मिडल क्वार्टर एंड एंडिंग क्वार्टर, 6 मंथ एंड 9 मंथ। बिगिनिंग के लिए आपको जो टाइम लगेगा 6.5 और एंडिंग के लिए लगेगा 5.5 एंड मिडल के लिए 6 मंथ, क्वार्टरली के लिए 7.5, एंडिंग के लिए 4.5 एंड 6 मंथ, 3.5, 2.5 एंड 3 मंथ एंड 9 मंथ के लिए 5, 4 एंड 4.5। आगे हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए मंथली में बिगिनिंग में अमाउंट रेट, तो जो 1/12 को रिप्लेस करना है हमने 6.5 अपॉन 12 से, 1/12 को रिप्लेस करेंगे 6.5 से। ऐसे ही हमें मिडल को करना है 6/12 से और एंडिंग को करना है 5.5 से। ऐसे ही हम क्वार्टरली अगर हम बात करेंगे, अमाउंट रेट एंड 7.5 अपॉन 12, यानी 1/12 को रिप्लेस करेंगे 7.5 से, 6/12 से एंड 4.5 से। ऐसे ही हम लोग 6 मंथ एंड 9 मंथ को भी कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये टाइम आएगा कैसे? देखिए जैसे मैंने 6.5 लिया है, 5.5 लिया है, 6 लिया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर मंथली बात करें तो 1 जनवरी में अगर हम विड्रॉल करेंगे तो पहली ड्राइंग में मुझे 12 मंथ्स मिलेंगे और लास्ट मेरी ड्राइंग होगी 1 दिसंबर की, तो मुझे सिर्फ 1 मंथ मिलेगा। तो हम इसका एवरेज जब निकालेंगे तो 6.5 आएगा। ऐसे ही जब हम एंडिंग की बात करेंगे तो पहले 31 जनवरी की अगर हम विड्रॉल करें तो पहले फर्स्ट ड्राइंग के लिए मुझे 11 मंथ्स मिलते हैं और लास्ट के लिए मुझे कोई भी टाइम नहीं मिलता। एवरेज 5.5 और एवरेज के मिडिल के लिए हम बात करेंगे 11.5 एंड 0.5 अपॉन 2, 6 मंथ। तो ऐसे हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस्टर अरुण के लिए 10% है और ये केसेस दे रखे हैं हमें। इफ़ ही विड्रू ₹5,000 पर मंथ इन बिगिनिंग, 5,000 एंडिंग एंड 5,000 ड्यूरिंग ऑफ द ईयर, सॉरी पर मंथ हम गिवन है, और 60,000 गिवन है ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। तो ये डिफरेंट टाइप के केसेस मेरे पास हैं। देखिए बिगिनिंग ऑफ मंथ, सबसे पहले आपको हमें क्या करना है कि इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। 5,000 मल्टीप्लाई 12, 60,000 अमाउंट हमारे पास आएगा। इस 60,000 को रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% गिवन है, और जैसे कि हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो 6.5 अपॉन 12। सेकेंड हम बात करेंगे कि अगर हमें वो एंडिंग की बात कर रहे हैं तो एंडिंग में 60,000 10% एंड 5.5 अपॉन 12। और अगर हम मिडल की बात करेंगे तो मिडल में मेरे पास 60,000 10% 6 मंथ के लिए। हम इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डी केस में मेरे पास 60,000 ड्यूरिंग ऑफ द ईयर है,
तो ड्यूरिंग ऑफ द ईयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 60,000 मल्टीप्लाई रेट एंड 6/12, यहाँ पर हम एवरेज टाइम लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ई पॉइंट। देखिए अब से पहले जितने भी हमने केस डिस्कस किए हैं वहाँ पर अमाउंट और टाइम इक्वल है, बट यहाँ पर इस केस में ना तो टाइम इक्वल है ना अमाउंट इक्वल है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1/12 वाला या कोई बिगिनिंग एंडिंग वाला मेथड अडॉप्ट नहीं, सॉरी 1/12 तो होगा हमारे पास, बिगिनिंग एंडिंग वाला मेथड अडॉप्ट नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके पहले इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। अमाउंट 20,000, टाइम कितना, 1 जून टू 31 मार्च, 10 मंथ्स बनेंगे आपके। 31 अगस्त टू 31 मार्च 7 मंथ, अब 31 अक्टूबर टू 31 मार्च 5 मंथ एंड 2 मंथ्स। तो हम अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को रेट से मल्टीप्लाई करके 1/12। देखिए यहाँ बिगिनिंग एंडिंग और मिडल नहीं लगेगा, 1/12 लगेगा क्योंकि हमने टाइम और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट केस मेरे पास क्वार्टरली है। देखिए यहाँ पर अमाउंट 15,000 है, क्वार्टरली, क्वार्टर हमारे पास ईयर में 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। रेट लगाया, बिगिनिंग के लिए 7.5, एंडिंग के लिए 4.5 और मिडल के लिए 6/12। तो हम लोग पहले अमाउंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर रेट, फिर अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम हमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड लगाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पर आपको अपनी पेंसिल से पॉइंट नोट करना है। इफ शी हैज़, यहाँ करिश्मा की बात कर रहे हैं, विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग ऑफ द ईयर और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम। आप 10% पर एनम को अंडरलाइन करेंगे। देखिए इसका सेकंड केस भी मेरे पास है। इफ शी हैज़ विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग ऑफ द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10%, यहाँ भी 10% को आप अंडरलाइन करेंगे। अब जब हम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करना है देखिए फर्स्ट केस में तो हमने 40,000 का अमाउंट लिया है। इस 40,000 में हमने उसका रेट लगाया है, रेट मेरे पास 10% है और पर एनम के अकॉर्डिंग 6/12, इंटरेस्ट 2,000 कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो 40,000 का 10% कैलकुलेट करना है। देखिए आप टाइम नहीं लगा रहे, आपको यही नोट करना है कि जब परसेंटेज के साथ पर एनम हो तभी 6/12 लगता है। अगर पर एनम नहीं है तो आपको सिर्फ 10% ही लगाना है, या जितना रेट हो उतना ही लगाना है। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है बट सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। इट्स मीन्स इससे फर्म को पैसे देने लेने नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा है कि 1 जुलाई 2018 में ए विड्रॉ ₹1,000 अगेंस्ट कैपिटल, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। बी की ड्राइंग है, विड्रॉ 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंड सी 60,000 ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। देखिए बी और सी की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बट ए की जो ड्राइंग है वो अगेंस्ट कैपिटल है। तो जब आप वेरी फर्स्ट मेथड जो हमने अपनी स्टार्टिंग में शुरू किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको कैपिटल से राइट ऑफ करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। स्टूडेंट देखिए सी का डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरीज भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको 34 तक सम सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ केसेस होंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे।